ये इस देश में राम का मंदिर इतना भव्य बनाया जाता है और महदैया का घर तोड़ दिया जाएगा। मैदान हमारा झोपड़ी में ऐसे बरसाती डाल के हम कहाँ जाए, हमारे लड़के कहाँ जाइए। तिल तिल मर रहे हैं। जैसे आपका बुलडोजर हर जगह चलता है, वैसे ही आइए खोराबार की जनता, जंगल सिकरी के जनता पे आप खुलेआम बुलडोजर चला दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम है शशांक और आप बेधड़क खबर देख रहे हैं। और इस वक्त हम गोरखपुर के खोराबार ब्लॉक में हैं और ये मेडी सिटी योजना है जिसे गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने लॉन्च किया था। और उसके बाद से यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो चिंतित हैं। चिंतित इसलिए हैं कि न ही जीडीए ने इन्हें मुआवजा दिया है। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद जो हिस्सा मेडी सिटी से बाहर किया गया, न ही उसका मालिकाना हक इन परिवारों को मिल सका। ये तमाम लोग देख रहे हैं जो वो यहाँ के बासिंदे हैं। इस शहर को बसाने में, इस जगह को बसाने में इनका योगदान है। अपनी पाई जोड़कर लोगों ने यहाँ पर ज़मीन खरीदी, घर बनाया और आज उसी घर को बचाने के लिए, उसी ज़मीन को बचाने के लिए इन्हें बार बार एकत्रित होना पड़ रहा है और उस सरकार के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है जो हर 5 साल पर इनके पास हाथ फैलाकर वोट मांगने आती है। वही सरकार अब इनके घर उजाड़ने पर लगी हुई है, वही व्यवस्था अब इनके घर उजाड़ने पर लगी हुई है। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या मांगे हैं, क्यों आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्या नाम है चाचा आपकी? कितना उम्र हो गई चाचा? 80-90 वर्ष। कितना दिन से यहाँ आप रहते हैं? अरे हम बाप तो कुछ तो अभी बताइए कि अब 80 वर्ष की उम्र में ये भीड़ इकट्ठा करके क्या मांग रहे हैं आप? किससे आपकी मांग है? अरे हम के जगह है ले लेना जो घर खेतनी कर गए, कहाँ जाई? हमन के घर चाहिए, जहाँ बाटी तहाँ घर चाहिए। हमन के मुआवजा चाहिए, उचित मुआवजा चाहिए। क्या कह रहे कहाँ हैं? जाबे? घर पर मुआवजा हमारे बुलडोजर लगाए जात रहा है। ये भाई लोग जाके रोकवा दिए। बुलडोजर लगे जाते हैं? हाँ। ये बुलडोजर लगवात रहल है? जीडी वाला, जीडीए वाला। यही भाई सब ने हमनो बात। हाँ भैया, क्या कहेंगे? बताइए आप लोग क्यों आज यहाँ पर एकत्रित हैं, क्या मामला है? मामला हम लोगों का 15 जुलाई 2023 से मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद उन्होंने कहा कि मकानें जाओ सबकी बैद कर दी जाएंगी और लेआउट से बाहर कर दी जाएंगी। बावजूद उसके भी जीडीए प्रशासन अपना जो काम कर रहा है इतना निंदनीय है, इतना असहनीय है कि इनकी पीड़ा अब देखी रहे। कितने साल से आपका यहाँ पे आवास? मैं तो 2000 से 25 वर्ष हो गए। 25 वर्ष से। जी, जब आपने यहाँ बनवाया घर तब कोई आपत्ति नहीं करने आया, कोई सवाल कहीं कुछ नहीं किसी ने किया। अगर ये कर दिया होता तो फिर कहाँ हम यहाँ आए होते। लेकिन अगर ये नियत सरकार की है और उनके कर्मचारियों की है तो ये बात दूर तक जानी चाहिए और उस टेबल तक तो जानी ही चाहिए जिसके सदैव मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद भी और उनके निर्देश के बाद भी अगर ये नौकरशाह उनकी बातों की अवहेलना करते हैं इस लोकतांत्रिक परंपरा में और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका ठीक से मुखिया के निर्देशों का पालन नहीं करेगी तो ये आंदोलन के सिवाय और सत्याग्रह के सिवाय इन महिलाओं के पास, इन पुरुषों के पास होगा क्या? आप बताइए, इस देश में राम का मंदिर इतना भव्य बनाया जाता है और महदैया का घर तोड़ दिया जाएगा, राधिका का घर तोड़ दिया जाएगा, राधे श्याम का घर तोड़ दिया जाएगा। अगर ये संवेदना सरकार के अंदर उठती है और उसके अंदर उठती है जो भगवा धारण किया हुआ है, न्याय का प्रतीक है, हम तो सवाल अपने मुखिया आदित्यनाथ जी से करना चाहते हैं कि आपकी बातों की अवहेलना ये नौकरशाह करेगी, इनकी ये भी साथ। अधिकारियों के पास जाते हैं तो क्या आश्वासन मिलता है? क्या सिर्फ वही 15 दिन वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार नहीं करता तो और क्या करता। ये करते 3 वर्ष हो गए। 3 वर्षों से लगातार उम्रें बीत जाती हैं एक घर बनाने में, तुम्हें तरस नहीं आती इस तरह का घर जलाने में। ये घर जल रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? हम किसके पास जाएंगे? आज खिचड़ी के इस पावन पल पर हमारी बात अगर आपके माध्यम से सदैव इस उत्तर प्रदेश के मुखिया तक पहुँचते तो निश्चित रूप से आपका धन्यवाद और हमारी पीड़ा का जो समाधान हो आपके माध्यम से, इसके लिए आपका भी अब अभिनंदन और वंदन। क्या कहेंगे सर, आप कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी 86 हो गई है। कितने साल से यहाँ हमारी जो है दूसरी पीढ़ी से ये हमारी पुश्तैनी यहाँ मकान है और जमीन है। जमीन सरकार ले ली? हमारे पास 1.5 एकड़ जमीन है जो कि मेन रोड में ले रही है और एक मकान है जिसको वह लिंक रोड में ले रही है।
जबकि माननीय एसओसी महोदय के आदेशानुसार हमको मकान बनवाने का परमिशन हासिल है। दूसरी बात यह है कि यह उस समय ग्रामीण क्षेत्र में था, उस समय भी मैंने नक्शा और मैप दाखिल किया हुआ हूँ, उसकी रसीद हमारे पास है। तीसरी बात यह है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यह जेडीए के अधिकारी जेई से लेकर के अभियंता, कौन कौन अभियंता होते हैं, सब लोगों ने कहा है कि यह जो है नंबर 200 पुराना नंबर 262/2 नया 582 नंबर जो है यह जेडीए से मुक्त है। फिर भी आज जो है इसके कारिंदे उस पर जो है लाइन खींच करके जो है कहते हैं कि यह मेन रोड में है, यह ईदी में है। मुआवजा आपको मिला कि नहीं मिला? हम मुआवजा हमको कुछ नहीं मिला है। और मैं यह कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर सांसद थे, उस समय यही कहे थे कि अगर बुलडोजर जेडीए का किसी भी घर पर या किसी पब्लिक पर चलेगी तो मेरे सीने पर चलेगी, और उसका खून जो है, उनका जेडीए के अधिकारियों का खून जो है वह बह करके नदी की तरह से बहेगा। लेकिन आज जो है उनके माननीय मुख्यमंत्री, जिसको जो है यह पूरे उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, जिनकी यह क्षेत्र है, सब कुछ उनके अंतर्गत है, लेकिन इसके वह रक्षक हैं, लेकिन आज उनके ईदी में क्षेत्र में ही चिराग तले अंधेरा है। सभी क्षेत्रीय अधिकारीगण हैं, वे लोग वह बुलडोजर जो माननीय मुख्यमंत्री कह रहे थे, वह बुलडोजर आज यहाँ की गरीब जनता के ऊपर चल रही है। और वह जो खून बह रहा था, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि खून जो है नदियों में बहेगा, वह आज खून इस जनता का जो है, हम गरीब जनता का खून जो है वह आंसुओं में बदल करके जो है वह जिस प्रकार से सावन के महीने में नदियां झलकती हुई चलती हैं, उस तरह से आंखों से इन महान बेटियां और भाइयों का आंसुआं जो है उसी तरह से बह रही हैं। जब यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री के महोदय की अवहेलना हो रही है तो हम लोग गरीबों का कौन जी सुनने वाला। हमारे यही कहना है कि आज इस गरीब जनता की, जितने लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आज यह पावन पर्व है, इस पर्व को छोड़ करके हमारी माँ बहनें जो है आई हुई हैं, इनकी जो आत्म पीड़ा है वह इतना पीड़ा है कि रहीम ने कहा कि रहीमन उन्हें न सताइए जाकी मोकी आह, मुए खाल के सांस से लौह भस्म हो जाए। अगर उस मरे हुए चमड़े से जो अगर लोहा गल सकता है तो हमारी माँ बहनें और हमारे इस जनता, गरीब जनता की, जो जंगल सिकरी और खोराबार की जनता के आह से वह जेडीए के लोग जल जाएंगे। तो ये आपका दर्द है और यहाँ पर यही दर्द सबका है। कुछ मैं यही कहना चाहता हूँ, बार बार आप लोगों से, जितने ये हैं, आप हम लोगों के एक तरह से स्तंभ हैं, हम लोगों के पिलर हैं। इसलिए इस जनता, गरीब जनता की जो आह है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो दुख है, वह जो है माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचे और इस पर माननीय मुख्यमंत्री इन गरीबों के बीच आकर के यह पीड़ा का हरण करें। क्यों कि उन्हीं के बल पर जो है यह सारी जनता है, यह जो जनता है जंगल सिकरी और खोराबार की, वह हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कलेजा था। लेकिन आज उस कलेजे का जो है, कलेजे में कैंसर का रोग बन गया है, जिससे कि आज ये हमारी जनता जो है आहें भर रही। कुछ महिलाएं, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे आप लोगों का उम्र यही बीत गया, कितना साल हो गए चाची यहाँ रह? आए बाबू, कई औलाद बीत गए, वही जा पेटा टंकी पर खेत रहल है, और सब ले लिहल लोग, केहू सुनवाई नहीं बा। ऐसे मैदाने हमरा झुपड़ी में ऐसे बरसाती डाल के हम कहाँ जाए, हमारे लड़के कहाँ जाइए, जात रहली सबन वहाँ, केहू सुनवाई नहीं भइल, हमारे लड़कन के डांट दिया लोग। अब हम कहाँ जाए, कहाँ जाए? मुख्यमंत्री से कब मिले गए, कुछ मुलाकात भेल, बातचीत भेल कबो? नहीं। अधिकारी का कहन? अधिकारी ये कहला लोग जो अब नहीं बनी, अब कागजों को नहीं बनी, जा लोगन भागा भागा भागा। हाँ, जीडीएफ धरना दे गेलू तो ये कहना? हाँ,
सब गई पैसा ऐसा मिलल कि नहीं मिलल? जो अरे हमार दादा एक को कुछ तो नहीं मिलल, ऐसा ना कुछ नहीं, कागज नहीं दिए बाना, सजी काले ले बाना, ऐसे मैदान है पानी चल के सब देख ले। क्या कहेंगे आप लोगों का यहाँ पे घर है? सर सर्वप्रथम तो आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप भी 3 साल के बाद फिर आ गए हैं, क्योंकि पहला बाइट हम आप ही के चैनल के थ्रू दिए थे, हमको याद है। तो आपको भी पता है कि हम लोग कहीं ना कहीं बहुत पीड़ित हैं, तभी आप तक ये मामला संज्ञान में गया है। हम लोग बस अब यही चाहते हैं कि अब हम लोग को जीडीए से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हम लोग जीडीए का चक्कर लगाते लगाते हम लोग महिला या पुरुष सारे लोग थक चुके हैं और उनके आश्वासनों को सुनते सुनते हम थक गए हैं और ये उनका 15 दिन कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपना पर्सनल मैटर कहना चाहते हैं कि बाबा अगर हमें बसाना है तो बसा दीजिए और नहीं तो उजाड़ना है तो उजाड़ दीजिए। जो आए दिन हम लोग तिल तिल मर रहे हैं, जैसे आपका बुलडोजर हर जगह चलता है वैसे ही आइए खोराबार की जनता, जंगल सिकरी के जनता पे आप खुलेआम बुलडोजर चला दीजिए। लेकिन जो हम लोग ये पल पल मर रहे हैं, आज तक हमने कभी आपसे सवाल नहीं किया, लेकिन आज मेरा आपसे सवाल है कि आज 3 साल के दिनों में जीडीए के आला अधिकारी आपके आदेशों का अनुपालन क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें हमारे मालिकाना हक क्यों नहीं दे रहे हैं? किसानों को उचित मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हैं? हर जगह हमारी आवाज को दबा दी जाती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बाबा से मिलने की कोशिश नहीं किए हैं। जनता दरबार में अगर हम लोग जाते हैं तो जनता दरबार में अगर एक कोई जीडीए का ऐसा मुद्दा खोराबार का चला जाता है तो तुरंत कोई भी अधिकारी रहे हम लोग को गेट के अंदर एंट्री नहीं होने देता है। एक व्यक्ति अगर चला गया तो चला गया, चाहे एक महिला चली गई तो चली गई, अन्यथा हम लोग जब 150-200 के संख्या में जाते हैं तो हम लोग को तुरंत वहां से घुमा दिया जाता है। आप हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, गुरु गोरक्षनाथ की नगरी में हम रह रहे हैं। अब हम अपनी व्यथा किससे कहें? बाबा या तो हमारा निस्तारण करिए या तो अपने बुलडोजर के माध्यम से हमारा निवारण करिए। हम मरने के लिए तैयार है। ये जो घुट घुट के जिंदगी जीते हैं हम लोग, हम नहीं वो करना चाहते। हमारी मकाने वैध करो, वैध करो। देखिए ये महिलाएं हैं और अपनी मांग के साथ यहाँ पर इकट्ठा हैं और देखिए नारेबाजी हो रही है। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी जो प्राधिकरण के हैं, गोरखपुर जीडीए के हैं, वो इनकी बातें सुनने को तैयार नहीं है और मुख्यमंत्री तक इन्हें पहुंचने नहीं देते हैं, और जिसको लेकर इनकी नाराजगी और यहाँ पर एकत्रित हैं और यहाँ पर एकत्रित होकर अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। क्या है आप लोगों का मुद्दा? किस लिए फिर आप लोग एकत्रित हुए हैं? हर साल का कहानी है आपकी, इकट्ठा होते हैं लेकिन निस्तारण नहीं निकल पाता है। कहानी लंबी है। यह 2004 से पहले की बात है। जीडीए ने या शासन ने इसका अधिग्रहण किया कि आवश्यक है, हमको बनाना ही बनाना है और जल्दी बनाना है। तो 2004 से लेकर के आज तक कागज़ में बनाते रहे, कागज़ में लिखते रहे। यह 2019 में सबको पता चला, नोटिस दिए कि हम यहाँ काम करेंगे, आप लोगों के घर जो है अवैध है, हटा लीजिए। लेकिन हम लोगों का भाई, हम लोग तो रजिस्ट्री कराए, आवासीय ज़मीन लिए और यहाँ शहर से दूर लिए, ग्रामीण इलाके में लिए, सारे मानक हमने अपने जानकारी के अनुसार पूरा किया, इसके बाद लिया। लेकिन लंबे समय तक जब आई बात तो हम लोग संघर्ष किए और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें फिर हस्तक्षेप किए। हस्तक्षेप करने का नतीजा ये रहा, उन्होंने कहा कि जो मकानें बन चुकी हैं और आबादी थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, वहाँ के एरिया छोड़ते हुए फेज 1, फेज 2 का निर्धारण किए। फेज 1 में पूरा खाली जगह, फेज 2 में घर मकान बने हुए, उनको छोड़ दीजिए फेज 2 को और शेष में काट दीजिए। तो इसके पहले सब लोग नामे काट दिया सबका राजस्व वाले पेपर से। अरे हम जितना बोल सकते हैं बोलना। तो वह नाम काट दिए और हम लोग कहीं नमूने काट दिए, तो भाई बड़ा गड़बड़ कर दिए। सारी औपचारिकता हम लोग पूरा किए, रजिस्ट्री सब कराए, आवासीय ज़मीन पर कराए, वहीं घर बनता है, वो भी नहीं किया। हरित वाला बेल्ट है और क्या है, कुछ नहीं, नदी का बेल्ट है, कुछ नहीं, यह आवासीय है। पहले ही अगर सरकार या शासन या जीडीए को चाहिए थी तो वह उसको जो है यह बिना किसी की रजिस्ट्री ही नहीं भेज देते,
तो कोई समस्या नहीं है। अब लोग अपनी सारी पूंजी लगा दिए, सब कुछ लगा दिए। और मजे की बात तो ये है कि नया अधिग्रहण कानून भी इसी पर आया और नया अधिग्रहण कानून में पुराने बिल को भी सम्मिलित किया गया है धारा 24 के अंदर। उसमें साफ साफ कहा गया है कि जिनके जो भी कब्जे में है वह छोड़ दिया जाएगा। इसको यूपीए सरकार 2013 में, फिर उसके बाद जो ये एनडीए सरकार वो भी इसको पास की, सब कुछ किया, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ उलट पलट हुआ। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का करूँगा, उनको बहुत बहुत इसमें साधुवाद दूंगा कि उन्होंने हस्तक्षेप किया और कहा अधिकारियों को बैठा करके कि यह मामला सॉल्व कीजिए और जो भी मकान बने हुए वह मकान सुरक्षित करते हुए उनको वह विनियमितीकरण किया जाए। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के ज़मीनों का जो है डी नोटिफिकेशन किया जाए। डी नोटिफिकेशन माने अधिसूचना से बाहर किया जाए, उसे निकाले जाए। तो देखिए यहाँ पर ये लोग हैं जो खोराबार के रहने वाले हैं और तमाम महिलाएं हैं जो हर बार इस उम्मीद से प्रशासन के पास जाती हैं, सरकार के पास जाते हैं और मुखिया के पास जाते हैं कि हमारी जो मांग है, हमारा जो ज़मीन, हमारा जो अधिकार है हमें मिलेगा। लेकिन हर बार इन्हें सिर्फ छलावा मिलता है या आश्वासन मिलता है कि अगली बार आपको मिल जाएगा, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है। जो मुख्यमंत्री के आदेश के बाद से खोराबार मेडी सिटी का जो हिस्सा बाहर किया गया था, जो निर्माणाधीन मकान थे, जो निर्मित मकान थे, उन्हें कहा गया था कि नहीं तोड़ा जाएगा, उनके मकान मालिकों के नाम सौंप दिया जाएगा, वो आज तक हुआ नहीं है, जिसको लेकर फिर ये आंदोलनरत है। अब देखना ये है कि प्राधिकरण और मुखिया इस पर क्या निर्णय लेते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।